स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल। स्टूडेंट्स, सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था। उसमें मैंने आपको सारे डिफाइंस जो हैं वो क्लियर करे थे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स। सो हमारी फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स। अगर हमारे पास किसी सर्कल के इक्वल कार्ड्स हैं, क्या जब हम उसके एंगल्स ड्रॉन करेंगे क्या वो भी इक्वल होंगे? तो लेट बी सी, देखते हैं। तो इससे पहले कि आपको अच्छे से इसकी क्लियरेंस हो तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ करा विद एनी रेडियस, कोई भी रेडियस ले सकते हो आप। ओके, ये सर्कल का आ गया सेंटर। सेंटर नीडल रखनी है ना यहाँ पे, और क्लियरली जो है हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। देन इक्वल कार्ड्स, आपको 2 इक्वल कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। अब आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में डेफिनेशंस दी हुई है, वहां पे कार्ड की डेफिनेशन भी दी थी। कार्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास लाइन सेगमेंट सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। मींस के उसके बाउंड्री से 2 पॉइंट्स ज्वाइन करती है कहीं से भी। अगर तो सेंटर से पास आन हो 2 पॉइंट्स सर्कल के, तो हम उसको बोलते हैं डायमीटर। ओके, तो अगर सर्कल के किसी भी बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो हम उसको बोलते हैं कार्ड। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कार्ड्स। देन हमें प्रूफ करना है कि अगर हम इसके एंगल्स ड्रॉन करें तो क्या वो भी इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम एंगल ड्रॉ करेंगे। ये इसके एंगल्स ड्रॉ हो गए, ये सेंटर आ गया ओ। तो देखिए हम किस तरह से इसका प्रूफ करेंगे। बिल्कुल सिंपल वे में बच्चे मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हमें क्या दिया है, इक्वल कार्ड्स। तो हम लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कार्ड्स ऑफ a circle, of a circle. देन टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है कि उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। देन हम करते हैं इसको प्रूफ। देखिए, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन रही है, ए बी ओ एंड सी डी ओ। अगर हम किसी तरह से प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्करेंट है, तो हमें इसके कॉन्करेंट पार्ट में से कुछ मिल जाएगा, जो कि हम इसका प्रूफ जो है वो इजिली कर पाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड सी डी ओ। बिल्कुल सिंपल वे से मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल सिंपल। देखिए, अब ए बी और सी डी हमारे पास क्या है, 2 इक्वल कार्ड्स। इट मीन्स कि हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्या है गिवन। देन उसके बाद इस ट्रायंगल में ए ओ और इस ट्रायंगल में सी ओ, ये क्या है, रेडियस है दोनों। तो हम लिखेंगे ए ओ इक्वल्स टू सी ओ, देन बी ओ इक्वल्स टू डी ओ। दोनों का रीजन सेम आएगा, दोनों क्या है, रेडियस है। रेडियस मीन्स अगर एक हम रेडियस लें ओ ए, अगर एक से ज्यादा ले तो वो हमारे पास बन जाता है प्लूरल उसका रेडियाई। तो हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये सर्कल का हम सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। लुक हियर बेटा, अब हमारे पास ये भी साइड आ गई, ये भी साइड आ गई, ये भी साइड आ गई। ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 जो है वो क्राइटेरिया आ गए हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्करेंट टू ट्रायंगल सी डी ओ बाय विच वन रूल, तीनों साइड्स हैं बाय
साइड 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 रूल। ओके, अब देखो, हमने ये साइड इस वाली साइड के इक्वल प्रूफ कर दी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल बता दी, और ये थर्ड वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल बता दी। तो अब हमारे पास क्या रहा, इसके ट्रायंगल के कॉन्फ्रेंट पार्ट क्या रह गए, ये वाले। तो हमें सीपीसीटी से मिल गया एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPCT। CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, जो कि हम ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हमें यही प्रूफ करना था, सो हैंस प्रूफ। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड है, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कार्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कार्ड्स आर इक्वल। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने थ्योरम 1 में पढ़ा, इक्वल कार्ड्स, ये क्वेश्चन जो है ये उसका रेसिप्रोकल है। वहां पे हमें एंगल्स इक्वल बताने थे, यहाँ पे हमें एंगल्स इक्वल गिवन है, हमें बताने हैं कि वो टू इक्वल्स कार्ड हैं सर्कल के। ओके, सो हम लिखते हैं गिवन। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले बच्चे हम सबसे पहले करेंगे सर्कल ड्रॉ। ये आपका आ गया सेंटर, इक्वल कार्ड्स, फिगर हमारी सेम रहेगी थ्योरम 1 की तरह, ABCD आर इक्वल कार्ड्स। ये आपका सेंटर आ गया, इसको हम ज्वाइन करेंगे। अब हमें गिवन है ये दोनों एंगल्स जो है ये इक्वल है। इट मींस कि अगर हम बात करें एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे AB इक्वल्स टू CD। अब AB और CD क्या है, इक्वल कार्ड्स हमें शो करने हैं। तो गिवन में हम लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर O in which, यहाँ पे एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, ये हमें गिवन में दिया है। ओके, ये हमें गिवन में दिया है। तो हम प्रूफ क्या करेंगे, टू प्रूफ इक्वल कार्ड्स बताने हैं। इट मींस AB इक्वल्स टू CD, हमें शो करना है AB इक्वल्स टू CD। देन प्रूफ देखिए, बिल्कुल इजी प्रूफ कराऊंगी आपको मैं, बिल्कुल इजी। सेम थ्योरम फर्स्ट की तरह हम दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। अगर हम किसी तरह से बता देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल है क्या है, कॉन्करेंट है, तो हमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से इसकी साइड्स मिल जाएंगी। ओके बेटा, सो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल CDO। तो सबसे पहले हमें गिवन में क्या दिया है, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, ये हमारे पास आ गया गिवन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ज्योमेट्री में जब तक हम रिवीजन नहीं लिखेंगे, उनके रीजन नहीं लिखेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए हर स्टेप में आपको रीजन देना जरूरी है, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास AO इक्वल्स टू OC, देन OB इक्वल्स टू OD, ये दोनों क्या बन गए, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इट मींस AO equals to OC and BO equals to DO, radii of the same circle. ओके, सो हमें एंगल बता दिया कि ये इक्वल है, ये दोनों हमने साइड्स इसकी बता दी कि ये इक्वल है। हमारे पास क्या रह गया, ये AB और CD, तो यही हमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से मिल जाएगा। बट हमने देयरफॉर क्या लगाया यहाँ पे, ट्रायंगल ABO कॉन्करेंट टू ट्रायंगल CTO बाय विच वन रूल। अब आपके पास एक एंगल बना और दो साइड्स बनी,
इट मीन्स कि हम यहाँ पे रूल करेंगे साइड एंगल साइड। सो देयरफॉर हमें 2 कार्ड्स मिल गए, ए बी इक्वल्स टू सी डी बाय CPCT। तो यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कार्ड बाइसेक्ट्स द कार्ड। तो सबसे पहले बेटा हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें कॉर्ड ड्रॉ करना है। तो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल है विद एनी रेडियस, ये आपका सेंटर आ गया। हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया ए बी। ए बी हमारे पास एक कार्ड है। देन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां तक? टू ए कार्ड। कार्ड आपके पास आ गया ए बी। तो हम इसका पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास आ गया अ सर्कल विद सेंटर ओ with center O, AB is its chord। AB हमारे पास एक कार्ड है such that, अब हम इस परपेंडिकुलर को नाम दे देंगे M, such that OM परपेंडिकुलर on AB। ओके, देन हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? टू प्रूफ, हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे जो डिस्टेंस हमारा M से A तक होगा वही डिस्टेंस हमारा M टू B होगा। इट मीन्स MA इक्वल्स टू MB। ये हमें प्रूफ करना है। अब इस प्रूफ को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे A को O के साथ और O को B के साथ। तो ये हमारा आएगा कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन बनेगी ज्वाइन OA एंड OB। ओके, अब हम बेटा ट्रायंगल लेंगे MAO एंड MBO। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कर देंगे किसी तरह से कॉन्करेंट प्रूफ। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? बाइसेक्ट्स द कार्ड। इट मींस MA इक्वल्स टू MB। जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉन करा है तो इसका डिस्टेंस MA का वही डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए MB का। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ बाइसेक्ट्स द कार्ड। बाइसेक्ट्स मीन्स कि वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखिए इसका प्रूफ। इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल लेंगे OMA एंड OMB। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल BMO। अब इसका रीजन वेरी सिंपल, अगर ये परपेंडिकुलर है इट मीन्स के ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें। तो ईच ऑफ 90 डिग्री, जहां गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन में हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देन सेकंड कंडीशन हमारे पास आएगी OA इक्वल्स टू OB। क्लियर? मीन्स के ये रेडियस जो है वो इसके इक्वल है। तो हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देन थर्ड वन, दोनों ट्रायंगल्स में क्या टर्म हमारे पास कॉमन आ रही है? OM इक्वल्स टू OM। इट मीन्स कि ये क्या है? कॉमन।
अब हमारे पास यहाँ पे 2 साइड्स हैं और एक एंगल्स है। यहाँ से बच्चे आपको एक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर करना है कि जब भी हमारे पास राइट ट्रायंगल होती है उसके सामने हाइपोटेन्यूज साइड होती है, तो हम यहाँ पे एंगल साइड एंगल का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। हमारे पास 2 साइड्स है ना, हम ये नहीं लिखेंगे SAS, यहाँ पे हम यूज करेंगे RHS रूल। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर? ये नहीं कहना कि यहाँ पे 2 साइड्स हैं और एक एंगल है तो हमारा लगेगा SAS रूल। नो, यहाँ पे रूल हमारे पास बनेगा RHS रूल, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो हमारा ये ट्रायंगल जो है ये कॉन्करेंट हो गया। ट्रायंगल OMA कॉन्करेंट टू ट्रायंगल OMB बाय RHS रूल। तो देखिए हमने ये भी बता दिया इसके इक्वल है, ये दोनों जो थे ये भी इसका डिस्टेंस इसके इक्वल, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे AM इक्वल्स टू MB। तो ये आ गया आपके पास बाय CP/CD। तो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। सो स्टूडेंट्स, मैं 1 सेकंड के लिए पीछे हो जाती हूँ, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाने का भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल टोटल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।